चुनाव जितना आप नीचे होते चले जाएंगे उतना ही लोकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते जाते हैं। जैसे सबसे छोटा इलेक्शन जो होता है गांव में प्रधान एक मेंबरी को होता है, उसमें 100 वोट होते हैं, 90 होते हैं, 110 होते हैं। अगर मेरा ख़ानदान बड़ा है और मेरे ख़ानदान के ही 70-75 लोग हैं तो मेरे मुकाबले में प्रधानमंत्री जाके लड़ दें तो मेरे ख़ानदान के लोग मुझे वोट दे के जिता देंगे। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान, मेरे साथ हैं ज़ैड के फैज़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया फैज़ान साहब। अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, गर्मा गर्मी अभी भी चल रही है, कई जगह जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कौन जीता कौन हारा। गुजरात में बड़ी मेजॉरिटी से बीजेपी जीती है तो ये अखबारों में आने लगे, गोदी मीडिया कहने लगा कि जर्मन के अखबार ने देखिए मोदी जी की तारीफ में क्या लिखा है और फलानी जगह की अखबार ने विदेशों में भी लिखा गया है। और उसमें एक देखने वाली बात है ना, एक मेरी बात सुनिए, मोदी जी किसका चुनाव लड़ा रहे थे? असेंबली का। एक तो कोई ये नहीं लग रहा कि इतना बड़ा नेता हो गया। मैं वही कह रहा था आपकी बात में कि सारे चैनल जो है, मैं ये देख रहा था कि इस बहस पे लगे हुए हैं, बहस ने भी कहने पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है और मोदी जी की जीत का वहाँ पर एक डंका पिट रहा है। और वो इस तरह से उसको पेश कर रहे थे जैसे 2024 का मोदी जी ने इलेक्शन जीत लिया, मोदी जी दोबारा आ गए इस तरीके से। हालांकि आप देखिए कि हिमाचल में आपने देखा है कि कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक नहीं गया वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी मेजॉरिटी से जीते हैं। हालांकि पहले जब काउंटिंग चल रही थी 1-2 सीट से आगे पीछे चल रहा था, ऐसा था वो बराबर चल रहे थे, आगे लोगों ने गोदी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि इसके बाद यूँ होगी, खरीद फरोख्त होगी और कांग्रेस। नहीं देखिए, ऐसा है नहीं सब, जहाँ तक उसका ताल्लुक है हिमाचल प्रदेश का, मैं आपसे बात करूँ कि जिस तरीके से मेरी बात में तो इस तरीके से चुनाव का पूरा चला हो, गोदी मीडिया का ये रोल रहा है। दिल्ली में भी केजरीवाल जीत गए, अब दिल्ली में तो दूसरी चीज़ हो नहीं सकती थी जीतने के बाद। और कांग्रेस इतना जीते कि अभी हाल में आज की ही बात है कि 2 कांग्रेस के जो थे पार्षद वो टूट के उसमें उसमें माफ़ कीजिएगा आम आदमी पार्टी में चले गए, दोनों मुस्लिम हैं। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को जितने को टिकट दिए सब जीते हैं, ये हो गया। तो देखने वाली बात है कि इग्नोर किया, किसने इग्नोर किया? मुस्लिम्स ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को इग्नोर किया, बीजेपी की तरफ से जाती नहीं है वो। वहाँ भी आप देख लीजिए, जहाँ भी नहीं देखिए ऐसा। तो इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, देखने के बाद देखिए तो आप तो बहुत बड़ी बात कह देंगे कि मुसलमानों का क्या रोल रहा है इस पूरे इलेक्शन में जो भी हुआ है। दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन हम वहाँ नहीं खड़ा कर सकते, वो विधानसभा का इलेक्शन था, दिल्ली का तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। नहीं, दिल्ली का इलेक्शन कॉर्पोरेशन का चुनाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो स्टेट में चुनाव हुए हैं, सुनिए, दिल्ली का जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है वो उसको मैं किसी स्टेट से कम नहीं देखता, इसलिए कि ये दिल्ली सेंट्रल प्लेस है, राजधानी है। और वहाँ पर ये अलग बात है कि जो चुनाव लोकल होते हैं, जितने छोटे इलेक्शंस होते हैं उतने ही आदमी की शख्सियत भी मैटर करती है और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ये तो कॉर्पोरेशन का चुनाव दिल्ली का, अगर कहीं ग्राम सभा का चुनाव हो तो वहाँ पर हो सकता है चीफ मिनिस्टर जाके लड़े, वो खुद ही हार जाए, वहाँ प्रधान मजबूत है, उसके घर के ही वहाँ पर 100 आदमी है। ये वैल्यू हो गई कि आपके कहने का मतलब है कि मिनिस्टर लड़ेंगे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात का चुनाव लड़ा है, वो लड़ाने की बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि बहुत हो तो क्या है, जाकर के अपने आप को हिस्ट्री स्टेचर को उस ओहदे को डाउन कर रहे हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब उनकी वाह हो रही है कि मोदी जी ने कंपेन की, उससे लोग जीत गए। नहीं, मैं जो बात कहना चाहता था कि चुनाव जितना आप नीचे होते चले जाएंगे उतना ही लोकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते जाते हैं। जैसे सबसे छोटा इलेक्शन जो होता है गाँव में प्रधान एक मेंबरी को होता है, उसमें 100 वोट होते हैं, 90 होते हैं, 110 होते हैं। अगर मेरा ख़ानदान बड़ा है और मेरे ख़ानदान के ही 70-75 लोग हैं तो मेरे मुकाबले में प्रधानमंत्री जाके लड़ दें तो मेरे ख़ानदान के लोग मुझे वोट दे के जिता देंगे, प्रधानमंत्री हार जाएंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितना लोकल चुनाव होता है उतना ही ज़्यादा पर्सनल फैक्टर्स, ज़ाती फैक्टर्स, ज़ाती हालात काम करते हैं। नहीं, मैं विधानसभा नहीं, मैं दिल्ली की बात आपने की थी ना, तो दिल्ली में कॉर्पोरेशन का चुनाव था, इसलिए वहाँ लोकल फैक्टर्स, अब इतनी बड़ी दिल्ली में अब 200-250 उसके हैं, कॉर्पोरेटर के चुनाव कितने
जितने लोगों के होते हैं, तो वो एक लोकल फैक्टर्स और लोकल उसकी लीडरशिप जो होती है, लोग उसकी क्वालिटी होती है, लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं, उनके मसले मसाइल भी होते हैं, इसलिए उसका वोटिंग पैटर्न दूसरा होता है, नंबर 1। लेकिन चूंकि राजधानी की एक कारपोरेशन है, इसलिए इसको बिल्कुल एक तरह से असेंबली के एट पार ही आप देख सकते हैं, जिस तरह की बम्बई की है और बम्बई की है, चेन्नई की, जी इस तरह से। तो लेकिन दिल्ली की चूंकि मरकजी है, मरकजी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा इसकी है, उसको देखना चाहिए। तो अब वोटर ने क्या किया है, वोटर ने तो किया है कि 3 चुनाव इंपॉर्टेंट थे, कहना चाहिए, गुजरात का था, एक हिमाचल का था, एक दिल्ली का था, और वोटर ने तो कुछ ऐसा किया है कि वो तीनों जगह पर तीनों पार्टियों को खुश कर दिया है। यहाँ पर आप आ गई है, वहाँ पर मोदी जी आ गए हैं, वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी आ गई है। देखिए ऐसा है, अलग अलग जगह पर पैटर्न अलग अलग रहा है। हिमाचल में जो है हालांकि मुझे भी था कि भाई फाइट नेक टू नेक है, लेकिन बीजेपी जो है वो कुछ उसका अपर हैंड होगा और शायद बीजेपी निकाल लेगी। मैं आपके चैनल में इस बात मैंने कही थी, जी। लेकिन ये है कि मेरी बात गलत साबित हुई, और अच्छा है कि गलत साबित हुई, मैं समझता हूँ बीजेपी इसलिए कि फिरका परस्त ताकतों को हारना ही चाहिए। लेकिन ये अच्छा, आपने अच्छी बात कही शुरू में कि प्रियंका जी वहाँ पर एक दिन 2 दिन के लिए गई थी, और बाकी कोई कांग्रेस का उस तरह का लीडर वहाँ पर गया नहीं। बड़ा लीडर से मतलब है राहुल गांधी जाए, प्रियंका जी जाए, सोनिया जी जाए, यही इन्हीं का खड़गे नहीं गए, कोई ऐसा इन्हीं का रिकॉग्निशन है। और खड़गे जी का क्या है, खड़गे जी पार्टी प्रेसिडेंट है इसलिए रिकॉग्निशन है, माफ कीजिएगा, वरना एज ए लीडर उनका क्या रिकॉग्निशन है आपने। तो बहरहाल, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पूरे मुल्क में बीजेपी जो के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी एट पार खड़ी हुई है, वही नंबर 2 की पार्टी है। कभी नंबर 1 की हुआ करती थी, बीजेपी तो कहीं स्टैंड नहीं करती थी। आज नंबर 2 की पार्टी मुल्क के पैमाने पर है, और वहाँ पर एक आमने सामने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी थी। वहाँ पर आप जो है सेंधमारी करने गई थी, लेकिन आप सेंधमारी नहीं कर सकी। अंदाज़ा ये था, खुद मैं भी सोचता था कि आप वहाँ पर जाके बहुत सारी वहाँ पर सेंधमारी करेगी, लेकिन आपका जो एक मतलब ने लास्ट इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि आप अपना पोजीशन बना नहीं पा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी वहाँ डामाडोल हो सकती है, ऐसा मैं कह रहा था। वहाँ दूसरे फैक्टर्स थे, वहाँ पर सबसे बड़े तो सर्विस क्लास के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और सर्विस क्लास के लोग अपनी पेंशन वगैरह लेकर के दुखी थे। दूसरे इनका जो बिजली फ्री और पानी फ्री, वहाँ पर बिजली और पानी वगैरह की जो व्यवस्था है, जो इंतजाम वहाँ पर हैं, पहले कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर बहुत अच्छे कर रखे हैं, उसका बीजेपी उसको कैच कर रही है। तो वहाँ पर कहाँ पे? हिमाचल में। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ पर जो किया था सब कांग्रेस पार्टी जी, आप हिमाचल तो दौरा करके आए हैं, लेकिन माशाल्लाह टोपी भी हिमाचल से ही लेके आए थे। हिमाचली टोपी है हिमाचल वो अलग मसला है। तो ये वहाँ पर ये वो नहीं कर पाए, बीजेपी उसको क्रेडिट लेकर के अपनी जगह पर रही। वहाँ पर चुनाव जो है वो हुआ है डेवलपमेंट के ऊपर और लेकर के, जो मुल्क में होना चाहिए। वहाँ पर फ़िरक़ावारियत जो है वो उसका कहीं कोई असर नहीं रहा है। वहाँ पर मुसलमान एक तरह से उस तरह का फैक्टर नहीं है। हालांकि उन्होंने अननेसेसरी वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की बात की, उससे पहले लव जिहाद की बात की, तो वो सब तो पूरे मुल्क में उनको करना है ना, कहीं न कहीं से करके वो जहर को फैलाना है। लेकिन वहाँ पर कोई वोट का उतना फ़र्क नहीं था, बल्कि बल्कि उत्तराखंड में कुछ उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अगर इस तरह की चीज़ें हों। देखते हैं नहीं वो मैं मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहा था। हिमाचल में हुआ उससे देखते हैं, हिमाचल में तो 0%। मैं मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहा था। तो वहाँ पर देखिए बात क्या है अनिल साहब, अगर आप टोटल सिनारियो उसमें देखें तो इसमें सोचने की बात यह है कि चूंकि मुस्लिम फैक्टर, हिंदू मुस्लिम फैक्टर, मुनाफरत का फैक्टर वहाँ पर काम उसने नहीं किया हिमाचल में, इसलिए बीजेपी हार गई। तो मैं तो यही कहता हूँ बार बार ना, अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद होकर के ये मुनाफरत के फैक्टर के खिलाफ लड़ना होगा, ताकि वो काम ना करे। वो तो ऐसा ये तो मेढकों की पसेरी है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं मेरा कथा कलामी बात कर, ये तो मेढकों की पसेरी। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे टू द पॉइंट है पूछना चाहता हूँ। दिल्ली, गुजरात, हिमाचल की नहीं, हिमाचल में मुसलमान इतनी नहीं, मैं गुजरात का आ रहा हूँ, नहीं हिमाचल में मुसलमान है। मैं मुसलमान पे कंसंट्रेट होना चाहता हूँ कि हिमाचल में नहीं, तो गुजरात, हिमाचल में तो मुसलमान है नहीं, लेकिन गुजरात इसकी बात करना चाहते। देखिए आप अगर बात करेंगे, माफ कीजिएगा, कि अपोजिशन मुत्तहदा हो जाए तो मैं सिंपल एक बात कही, अब हो नहीं हो तो अगला मसला है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कॉरपोरेशन में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, 14% के तकरीबन वोट दिए। दलितों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, कोई 18-19%।
देखिए ये सब अखबारात के हाँ, मैं आपसे नहीं सुनिए, आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों ने बीजेपी से को वोट दिया कि नहीं दिया? और आप अगर ये बताएंगे कि अपोजिशन मुसलमानों ने मुत्तहिदा नहीं, वो तो मैंने ज़िमन में एक बात वो कही, तो छोड़ दीजिए। मैंने तो ज़िमन में एक बात कही, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है, समझा आपने। बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों ने मुझको यहाँ वोट दिया वहाँ दिया, उनके प्रवक्ता भी बैठ करके अभी मैं टीवी पे देख रहा था कह रहे थे, लेकिन मुसलमानों का वहाँ पर कोई वोट देने का मतलब ही नहीं है, समझा आपने। नंबर 1। नंबर 2, ये कहना भी गलत है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर या गुजरात के अंदर मुसलमानों ने दिया, और यहाँ पर यह भी कहना गलत है कि आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैं इस बात को नहीं मानता। ये आंकड़े कहाँ से लाए, कहाँ से कैलकुलेट किया? जो चाहे टीवी पर बोल दें, जो चाहे अखबार में लिख दे, अखबार लिख दे। नहीं, ये ऐसे आए आंकड़े, ऐसे आए कि कहाँ कितना मुसलमान खड़ा किया गया था वो जीता। देखिए नहीं, देखिए मुसलमानों का जो सोच रही है, और वो आज भी वो अपनी जगह पर है, मैंने कई मरतबा ये बात की, उसका एक ट्रेंड रहा है कि वो जहाँ पर देखता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है उसको वोट देती है। यहाँ पर जहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही थी वहाँ पर मुसलमान ने कांग्रेस को दिया, और जहाँ पर आपको देखा कि आप लड़ रही मजबूती के साथ वहाँ पर आपको दिया। आपके सामने रिजल्ट है, 138 सीटों पर जीती है। ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि आप जो है मुकाबला बीजेपी कर रही थी, इसलिए उन जगहों पर मुसलमानों ने बीजेपी को मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को उन जगहों पर वोट दिया। जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही थी वहां पर क्या कहते हैं, मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। एक आध जगह, 2-4 जगहों पर ऐसा भी हुआ जहाँ पर AIM जो है वो अपने आप की मजबूती दिखा रही थी, वो मतलब कम से कम शोर शराबा हल्ला कन्वेंसिंग से इससे उससे, वहाँ पर मुसलमानों ने कहा कि भाई इसको भी हम देते हैं, वहाँ पर दिया नहीं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तो पॉइंट पे आया है, पॉइंट इतने % वोट पड़ा है उनको। वो नहीं, गुजरात में तो 0.29 है, वो मैंने देखा है, समझा आपने। दिल्ली में भी ऐसे ही, दिल्ली में भी, लेकिन दिल्ली में तो लेकिन एक 2-4 सीटों पर जहां उन्होंने अपना जलवा बिखेर रखा था, तकरीरों से तहरीरों से इससे उससे, तो वहां पर उन्होंने दिया। लेकिन ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों ने यहाँ आप आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बल्कि मेरा मानना यह है कि जहाँ पर आप आदमी पार्टी लड़ रही थी बीजेपी के मुकाबले में, वहाँ पर मुसलमानों ने उसको ही दिया। और आपके सामने रिजल्ट है, 138 सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीती है, तो वहाँ मुसलमानों ने बहरहाल उसको वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुजरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गुजरात में कम्युनल फैक्टर जो है इनका काम आया, और वहाँ पर हिंदू वोट को कंसंट्रेट करने में कामयाब हुए। नंबर दो, हम ये समझते थे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी का वोट काटेगी, मगर हुआ उल्टा। आम आदमी पार्टी ने अपना वोट कम्युनलिज्म का जहर फैला करके बरकरार रखा, और आम आदमी ने जो सेंध लगाई वो कांग्रेस पार्टी की वोट में लगाई। जो परसेंटेज ऑफ वोट है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है, इनका 13% हुआ, उनका 27% हुआ, और जाकर के उनका 53 बढ़ गया, बल्कि उसका तो कम्युनल वो हेट्रेड फैला करके वोट बढ़ा भी उसका। तो सीधे सीधे वहाँ पर कम्युनल फैक्टर जो है वो बीजेपी की जीत का बाइस बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, सीधी बात। वो तो है, वो तो है, कम्युनल फैक्टर पड़ा है। हालांकि ये बात सही है कि आपने भी बताया कि मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि कभी आम आदमी पार्टी का इतिहास देख लीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो मुसलमानों के खिलाफ मतलब सपोर्ट में कभी नहीं भी। देखिए अभी जो इसका मामला आया था तबलीग जमात के दफ्तर का, उसके सिलसिले में वो सारी चीज़ें आउट हुई, और दंगे वगैरह को सिलसिलों के लेकर के तो मुसलमान उससे नाराज तो था, लेकिन मुसलमान कांग्रेस की बुराई करता है। लेकिन जहाँ पर देख रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो हरा रही है बीजेपी को, वहाँ आम आदमी पार्टी को दिया। जहां पर कांग्रेस हरा रही, तो कांग्रेस तो कम जगहों पर हरा रही थी, 9 ही सीट पर तो सिमट गई। ज़्यादा उसका जलवा 10 सीटों पर 20 सीटों पर रहा होगा, जो इलेक्शन में लग रहा होगा 25 सीटों पर। बकिया तो आप आदमी पार्टी ही लड़ रही थी, लिहाजा मुसलमानों का उन जगहों पर जहां आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी वो आम आदमी पार्टी को ही गया। अच्छा, मेरा मानना ये है। जी, चलिए, ये हुआ है, लेकिन वेयर कैफ अब रिजल्ट आ गए हैं, अपने अपने काम पे लग गए हैं। गोदी मीडिया ये कहता घूम रहा है कि मोदी जी के डंका बज रहा है, और वो खाली गुजरात को लेकर के वहां पर लगा हुआ टीवी जो है वो गुजरात को लेकर के लगा हुआ है। गुजरात में इलेक्शन जीतने पर डंका पूरी दुनिया में पिट गया है, और पाकिस्तान घबरा रहा है कि अब थर-थर कांप रहा है। अभी मैं हेडिंग देख रहा कांप रहा है कि मोदी जी आ गए हैं।
G20 में विश्व गुरु हो गया है, अखबारों में एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। अब ये G20 की अच्छी बात कही, अरे भाई उसको तो दुनिया भर के सब हो चुके थे, यही बचे थे, इनको वाई रोटेशन होना ही होना था। अखबारों में लेकिन ऐसा कह रहे हैं जैसे मालूम होता है कि कोई इलेक्शन जीत गए वहां जाकर के। इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में विज्ञापन आते हैं कि अब एक भारत विश्व गुरु हो गया है, G20 हमारे पास आ गया है। G20 कितने दिन के लिए आया, वो तो रोटेशन में आता है, हर किसी के पास जाता है G20 की वो है। अरे बहुत बाद में नंबर आया है भाई। हाँ, बहुत बाद में नंबर, और हर पूरे सब जगह घूमता फिरता है। उसमें क्या क्रेडिट है, बेमतलब की बात है। तो उसको क्रेडिट ले रहे कि मोदी जी गए तो वहाँ से वो ले आए सील मोहर उसकी। तो ये तो इंटरनेशनल है, कल के रोज दूसरी जगह चले जाएगा जो मजबूत लोग होते हैं। तो ये तो ढंग का सिर्फ अखबारों में, गोदी मीडिया में सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि इलेक्शन तो हुआ गुजरात में और कहीं नहीं हुआ। हालांकि जहाँ तक मैं कहूँ फैजान भाई के वहाँ पे जो हिमाचल में कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस तो वहाँ बिल्कुल ऐसे भी जीती, वहाँ कोई स्टार प्रचारक गया नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके माने ये है कि जनता का गुस्सा अभी रेवड़ियों पे नहीं तोला जा सकता है। मैं एक सेंटेंस में खाली कि जहाँ पर कम्युनलिज्म ने काम नहीं किया है, इनके कम्युनलिज्म के जहर ने काम नहीं किया है, वहाँ पर जो पार्टी सामने थी वो जीती और लोगों ने इसको नकार दिया। डेवलपमेंट पे वहाँ पर वोट मिला है ना, इसलिए बीजेपी हार गई। जो भी बात है, लेकिन डेवलपमेंट पे जब भी इलेक्शन होगा, डेवलपमेंट पे बीजेपी हारेगी। अच्छे तरीके से वोटिंग हुई है, कम्युनलिज्म पे वोटिंग नहीं हुई है। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। बस इसी के साथ जनता का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।